बानसूर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 33 साल पहले गायब हुए व्यक्ति की घर वापसी पर परिजन हक्के बक्के हो गए। वहीं परिजनों ने उसे मृत समझकर उसके वापस आने की आस छोड़ दी थी, जिसके बाद 2022 में गायब हुए व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। वहीं उसकी सुहागिन पत्नी ने बेवा की जिंदगी व्यतीत करते हुए 33 साल बिता दिए। अब अचानक हनुमान सैनी के जीवित लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। हनुमान सैनी के 5 संतान हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। ये सभी शादीशुदा है। हनुमान सैनी के आने के बाद बहन बेटियां हालचाल जानने के लिए घर पहुंचने लगी हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग सैनी का हालचाल पूछने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। 75 वर्षीय हनुमान सैनी ने बताया कि कांगड़ा माता ने उसे बुलाया था। बता दें, हनुमान सैनी 1989 में दिल्ली के खारी बावली की एक दुकान पर काम करते समय अचानक से हिमाचल के कांगड़ा माता मंदिर पहुंच गए और करीब 33 साल तक माता के मंदिर में आराधना और तपस्या की। 33 साल बीत जाने के बाद माता के आदेश पर घर वापसी की है। हनुमान सैनी ट्रेन से 29 मई की रात्रि को खैरतल पहुंचा। उसके पश्चात सुबह किसी साधन से बानसूर के स्वास्थ्य हनुमान मंदिर तक पहुंचा और मंदिर में धूप लगाकर अपने घर का रास्ता बदल जाने पर किसी दूसरे की सहायता ली। इसके बाद इस व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और उसे घर ले जाकर परिजनों के बीच छोड़ा। परिजन भी हनुमान सैनी को देखकर अचंभित हो गए और घर में खुशी का माहौल हो गया। वहीं हनुमान सैनी के बड़े बेटे रामचंद्र सैनी ने बताया कि 33 साल अपने पिता की याद में गुजर जाने के बाद पिता के जिंदा होने की आस छोड़ चुके थे। आखिरकार न्यायालय का सहारा लेकर उसने अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र 2022 में बनवाया था, क्योंकि जमीन संबंधित समस्याओं से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण 2022 में पिताजी का कोर्ट के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया गया था। परिवार के सभी लोग हनुमान के जीवित होने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन अब उसके पिता के घर आने पर बहुत खुशी हुई है। वे भगवान का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उस समय सभी बच्चे छोटे छोटे थे और अपने पिता की सूरत तक नहीं देखी थी। आज उन्हें वह खुशी मिल गई है। वहीं हनुमान सैनी ने बताया कि वह दिल्ली से एक ट्रेन में बैठकर हिमाचल की ओर जा रहा था। तब उसे पठानकोट उतरना था, लेकिन उस वक्त वह ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा हुआ था और उसकी जेब में मात्र 20 रुपए थे। उसके पास टीटी आया और किराए के लिए कहा, लेकिन उस वक्त टीटी ने मुझे पूरा टिकट अपनी जेब के पैसे से बना कर दिया और वह पठानकोट उतरकर हिमाचल के कांगड़ा माता मंदिर पहुंच गया, जहाँ उसने माता की सेवा तथा पूजा में 33 साल बिता दिए। इन 33 सालों में वह एक बार गंगा सागर और कलकत्ता वाली काली मैया के मंदिर भी ढोक लगाने पहुंचा था, लेकिन उसकी तपस्या तथा पूजा अर्चना पूरी होने के पश्चात कांगड़ा माता ने उसे घर भेजने का आदेश देने पर वहां से अपने घर और परिवार के बीच आ गया है। मंदिर में है ना, अपनी भक्ति के लिए गया था जी। 32 साल मेरी भक्ति, 30 साल 32 साल होगी, मेरे घर राजी खुशी आ गई जी। पूरा परिवार बिल्कुल सारे खुशी। तो इस चीज का आपको पता नहीं चला? आपके पीछे से कितने ही परिवार के सदस्य भी गुजरे? सारा पता है, सब चीज मेरी भक्ति है। कोई शक्ति कोई ऐसा नहीं है चलता फिरता टक्कर खाने वाला बंदा होता जी। तो आज परिवार के सब लोग खुश हैं? हाँ, सब लोग। मेरी भी इच्छा थी जी। उसमें क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा फक्कड़ हो गए, इसमें तो क्या जी। राजा भक्तरी 1600 रानी, 1600 रानी 1400 लड़की छोड़ चलेगा बाबा बनका के नहीं हमारे दिल्ली फिर क्या तकता रही। तो आप कब पहुंचे? आज पहुंचे या कल? एक दिन कल पहुंचे जी। तो आपकी बहनें आपसे मिलने के लिए आई हैं? सारा परिवार ही। कल हमारे पिताजी हनुमान प्रसाद सैनी दानी लालावाड़ी में 33 साल के बाद अब आए हैं। हम सगड़े हमारे बुआ बहन सब आवाज़ सुनते ही आ गए और हमने पूछा अगर आप कहाँ थे, कैसे छोड़ के गए? जब उन्होंने बताया हमारी भक्ति में हम तपस्या में थे हिमाचल में कांगड़ू माता मंदिर में, और रात को हम ट्रेन से उतरे खैरतल, तो वहाँ कोई साधन नहीं मिला बानसूर का, तो हमने पैदल आए चौराहे तक। चौराहे से बानसूर की तरफ सुबह आए तो हम हनुमान जी मंदिर स्वास्थ्य उतर गए, मंदिर में धूप खाई बाबा के। फिर हम ढाणी होते हुए हम आए तो एक गणपत सैनी से हमने, गणपत था उसका नाम, जिससे पूछे थे अगर भाई रामू और के मकान कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप, बोला हाँ। तो हम उनको
साथ लेकर के बैठा करके। चलो आपके घर आ गया, आपके घर के आने के बाद आपके परिवार में कैसा माहौल है, कैसी खुशी है? खुशी हमको भाई, बुढ़ापा इनका हमारा भी, हमारी माता जी के मन में थी। जब माता जी से पूछते थे होली दिवाली जब आंसू आ जाते थे जी। तो हमने भी 2-2, 3-3, 4 साल की उम्र थी हमारी, छोटे तो हमने भी दर्शन कर लिए। बिल्कुल। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको दर्शन करवाए।